प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, मतलब प्रतिरोध को कैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न। क्लास 10 साइंस विद्युत चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, उसमें ये पेज नंबर 240 पर दो प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उनको हम हल करेंगे और ये 12 फिजिक्स का भी हमारा बेसिक पार्ट हो जाएगा। तो 10 साइंस के दो क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक कैसे जोड़ें कि परिणामी 4 ओम प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो यह कि संयोजनों पर हम जानते क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे हम अगर प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि फार्मूला श्रेणी क्रम का ऐसा होता है, श्रेणी क्रम में होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस और भी जितने रेजिस्टेंसेज हो उनको लिखते हैं। और समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ते हैं, समांतर या पार्श्व क्रम में, है ना। पार्श्व में क्या होता है, तो पार्श्व में क्या होता है, ये होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डेश डेश डेश। तो ऐसे में अभी यहाँ जो सवाल है उसको अगर हम ध्यान से देखें, है ना, ये तो हमारा फार्मूला हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, ठीक है। अब जो सवाल है, अगर उस सवाल को हम देखें तो सवाल क्या कह रहा है कि 4 ओम हमें प्राप्त होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से कोई बीच का मान अगर आपके पास आता है, जैसे देखिए 2, 3 और 6 है, और बीच में कोई वैल्यू आ जाती है, तो दो संभावनाएं हो सकती है। इनके बीच के मान पर दो संभावनाएं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। दो संभावना यह हो सकती है कि दो श्रेणी में चले जाए, एक समांतर में चले जाए, या दो समांतर में चले जाए, एक श्रेणी में चले जाए। अब अगर आप दो श्रेणी में करोगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे साहब इन दोनों को श्रेणी में कर देती है 5 हो जाएगा, तो ये हमारा काम नहीं बना रहा है ना। और 6 और 3 9 बन रहा है, 2 3 6 को जोड़े तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि दो श्रेणी एक समांतर तो नहीं हो रहा है। अब दो समांतर और एक श्रेणी हो सकता है क्या, तो देखिए बिल्कुल हो सकता है। यहां अगर आप देखें तो ये 3 और 6, अगर ये 3 और 6 चले जाते हैं समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, तो 3 और 6 से क्या रिजल्ट आएगा, इसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में 2 को उसके साथ श्रेणी क्रम में लेकर हम देखेंगे। तो ये डेफिनेटली हमारा काम बिल्कुल बनने वाला है। देखिए आप, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो 3 ओम और हमारा जो 6 ओम है, मतलब हम इसको, इसका अगर डायग्राम बनाए तो ऐसे बनेगा। देखिए आप, ये आपका हो गया 3, इसके नीचे हम बना लेते हैं, ये आपका हो गया 6, है ना, इसको आप, और यहां जो है आप दे दीजिए, ये आपका हो गया R1, इसको आप कर दीजिए 2 ओम, ये करंट यहां दो तरफ बढ़ गया। ये R2, इसको कर दीजिए 3 ओम, और ये R3, इसको कर दीजिए आप 6 ओम, और ये आपका वापस से जो है ये। अब आप देख लीजिए ये 3 और 6 कौन से क्रम में चले गए, पार्श्व क्रम में चले गए। मतलब R2 और R3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में है। तो ऐसे में इन दोनों का पहले निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लेंगे इसके साथ। तो देखिए 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, तो तुल्य हो गया आपका, देखिए इसको R डैश मान के चलिए, तो ये हो गया 1/3 धन 1/6। तो क्या हो जाएगा ये आपको, यहां आप 1/R2 धन 1/R3 भी लिख सकते हैं, है ना। बाद में 3 और 6 लिख लीजिएगा। 6 एलसीएम 6, 3 दूना 6, 2 का 1 में गुणा 2, 6 में 6 का भाग 1 बार, और 1 में 1 का गुणा 1। तो ये 1/R डैश की वैल्यू आ रही है 3/6, और अगर यहां से R डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, और आपका R डैश आ जाएगा 2 ओम। ये 2 ओम आपका R डैश आया, मतलब ये R डैश क्या आया आपका, ये वाला R2 और R3 का जो परिणामी है ये यहां आपका प्राप्त हो गया। काल्पनिक रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहां ऐसा है, ये, और ये आपका R डैश हो गया है कितना, 2। अब ये इसके साथ कौन से क्रम में चला गया, देखिए दोनों यूं पिचका दीजिए, तो ये इसके साथ कौन से क्रम में चले जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो यहां हो जाएगा आपका R1 व R डैश कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसमें आपका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश, और R इज इक्वल टू हो जाएगा, R1 कितना है आपका 2, R डैश भी कितना है 2, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका 4 ओम। तो इस तरीके से आपने 4 ओम निकाला। मतलब कहने का यह है कि अगर आप
किसी ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं जिसमें 2, 3 और 6 का 4, मतलब बीच में कोई वैल्यू बनाने लगे, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं इनमें से 2 समांतर एक श्रेणी में तो नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आप उसको टैली करना चाहिए आपको, और उसको ऐसा करके आपको देख लेना चाहिए। मैं इसका आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं कि इसको किस ढंग से आप मतलब समांतर को कैसे चेक करेंगे। समांतर को चेक करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप ये जैसे आप 3 ओम और 6 ओम को चेक करना चाहते हैं कि वो समांतर में है ना, तो 3 और 6 को अगर आप चेक करना चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, 3 में 6 का गुणा कर दीजिए और नीचे 3 में 6 को जोड़ दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 18/9 और ये आ जाएगा आपका 2। सिंपल, मतलब आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप दोनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ये फार्मूला इसी से बना है ना, ये फार्मूला इसी से बना। देखिए कैसे बना है, ये है 1/r1 + 1/r2, ये नीचे हो गया r1 r2, है ना। ये आपने लिखा 1/r, देखिए मैं फार्मूला बना रहा हूं 2 के लिए, ये 1/r, r1 r2 हो गया, ऊपर हो गया r1 + r2, उलटने गए तो r = हो गया r1 r2 / r1 + r2, मतलब दोनों का आप ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे उनको जोड़ दीजिए। तो मन में भी कर सकते हैं, 6 × 3 = 18 और 6 और 3 9, 18/9 2 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो तुल्य प्रतिरोध है ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 4 ओम। अब जो नेक्स्ट है वो ये कह रहे हैं कि इसका आपका जो तुल्य प्रतिरोध है ये हो जाना चाहिए 4 ओम के बाद में। फर्स्ट हमारा 4 ओम है और सेकंड हमारा है कि 1 ओम हो जाए। अब सेकंड है हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, 1 ओम हो जाए। तो बी वाला जो हमारा प्रश्न है उसमें है 1 ओम हो। अब देखिए 1 ओम का मतलब तो ये है कि ये इससे भी छोटा हो गया। अब अगर ये तीनों से छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़िए आप, अगर तीनों से छोटा है तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। मतलब आपको क्या करना है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और तीनों ऐसे जुड़ेंगे, है ना, समांतर में जुड़ेंगे। मतलब ये 2, 3 और 6 आपका ऐसे जुड़ेंगे समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए R हो, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। 1/r देखिए लिखिए इसको, 1/2, 1/3 और 1/6। 1/r कितना है एलसीएम 6, 2, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 1 का गुणा 3, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 में 1 का गुणा 2, 6 में 6 का भाग 1 बार, 1 में 1 का गुणा 1। 1/r की वैल्यू आ रही है 6/6, ठीक है। तो यहां आपका देख लीजिए 1/r आ रहा 6/6, अगर r भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो भी 6/6। उलट गुणित करने जाएंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा ना। या इसको आप काट लीजिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर उलट गणित करेंगे तब भी 1 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 1 ओम। तो आप कहेंगे कि 4 ओम कब होगा और 1 ओम कब होगा, तो 4 ओम तब होगा जब 3 और 6 जो है वो कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, और 2 ओम जो है उसके साथ किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। और 1 ओम कब होंगे, जब तीनों किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और अंदाजा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको मैंने टेक्निक बता दी कि यहां 4 है, मतलब ये 4 होने का मतलब ये है कि 2 और 3 से ज्यादा है, और 2 और 3 का जोड़ 5 होता है। तो ये दोनों समान श्रेणी में तो जा नहीं सकते, तो 2 समांतर में जाएंगे, 1 श्रेणी में जाएगा। आप कौन समांतर में जाएंगे, इसको टेस्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि दोनों का गुणा करके नीचे जोड़ लीजिए। तो 6 × 3 = 18 और 6 और 3 9, 18/9 2 हो जाता है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब आप, और यहाँ देखिए यहाँ 1 ओम लाना है तो बिल्कुल सिंपल है। एक तो 2 और 3 6 सबसे छोटा है, तो अगर उसको आप लाना चाह रहे हैं कि 2 से भी छोटा, 3 से भी छोटा, 6 से भी छोटा, तो फिर तीनों को कौन से क्रम में जोड़ दीजिए, आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, ये 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज 240। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे जोड़ें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध मिले और न्यूनतम प्रतिरोध मिले। तो आपका ए स्थिति है कि आपको प्रतिरोध क्या मिलना चाहिए, अधिकतम। अब अधिकतम कब मिलेगा, आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध बढ़ता है, R = R1 + R2 + R3।
जितने हो उतने जुड़ते चले जाते हैं। जुड़ने का मतलब ही बढ़ना है, और चूंकि वो मैक्सिमम पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, तो सभी के लिए कह दीजिए कि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो। तो सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका परिणामी जो है या संयोजन का प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 है, सबको जोड़ दीजिए, 4, 8, 12 और 12, तो ये हो गया आपका, बोलिए कितना हुआ? 4, 8, 12 और 24, तो कितना हो रहा है ये हो रहा है आपका 48 ओम। ये देखिए संयोजन का अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो गया, इन सबसे अधिक है वो, और मैक्सिमम भी है, इससे ज्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ में। फिर आंसर बी देखिए, अब वो कह रहा है न्यूनतम। अब न्यूनतम तो कब होता है? जब आप सभी को किस में जोड़ दें? पार्श्व क्रम में, तो आपका क्या हो जाएगा? वो न्यूनतम हो जाएगा। तो न्यूनतम के लिए देखिए, सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, जिसको हम पार्श्व क्रम भी जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में हो, तो सभी अगर आप समांतर क्रम में हैं तो तुल्य आपका ऐसे निकाल लीजिए, 1/r, आप चाहें तो r ही लिख लीजिएगा, 1/r1, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे ना क्वेश्चन, 1/r2, 1/r3 और 1/r4। चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए, 1/r डैश 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24। आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, यहां आपको मालूम है एलसीएम क्या आने वाला आपका? 24, 4, 8, 12 और 24 का 24 आएगा, 4 छंग 24, मतलब 24 में 4 का भाग 6 बार जाएगा और 6 में 1 का गुणा 6, 24 में 8 का भाग 3 बार, 3 में 1 का गुणा 3, गुणा करने की तो जरूरत पड़ी नहीं, केवल भाग ही लगा लीजिए, 24 में 12 का भाग 2 और 24 में 24 का भाग 1। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी देखिए आप, 1/r डैश इज इक्वल टू, ये हो रहा है आपका 24 है नीचे, ऊपर कितना हो रहा है? 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, तो 12/24। अब यहां से 1/r डैश देखिए काटिए आप, 12 एकम 12, 12 दूना 24, और अगर आप यहां से, चूंकि इसको पलटना भी होता है क्योंकि परिणामी, आपकी जो परिणामी प्रतिरोध है वो तो r डैश है, तो निकालना तो r डैश पड़ेगा। जैसे परिणामी प्रतिरोध r है तो वो सीधे निकल जाता है, यहाँ परिणामी प्रतिरोध r डैश है, तो उसको निकालने के लिए वो बटा में थोड़ी रख सकते, उसको ऊपर ले जाना पड़ता है। तो ये 2/1 हो गया, मतलब हो गया 2 ओम। तो ये देखिए 2 ओम आपका ये हो गया न्यूनतम, और यहां आपका जो है 48 ओम हो गया आपका अधिकतम। तो जब आप चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और जब आप चारों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपको मिनिमम या न्यूनतम प्राप्त होगा। धन्यवाद।